सादर नमस्कार किसान भाई। देखिए, हम हैं युवा किसान सुनील। आज 2-3 दिन से मौसम लगातार अपना रूप जो है बदल दिया है और ऐसे में लगातार बूंदाबांदी हो रहा है और हम किसानों की गोभी की फसल जो है सबसे ज़्यादा नुकसान गोभी के किसानों की है, क्योंकि अब इसमें सड़न गलन लगेगा। तो इसमें सबसे पहले किसान भाइयों को यह चाहिए कि गोभी में जितने भी पीले पत्ते हैं गोभी के नीचे, उसको मजदूर से या किसी प्रकार से खेत से हटा दीजिए। वहीं से सड़न गलन चालू होता है। वह पत्ता जब सड़ना चालू होगा तो दूसरे पत्ते को भी डिस्टर्ब करेगा। तो इस प्रकार हमारी गोभी की फसल जो है बर्बाद होगी। और दवा टाप टास्क है, चाहे जो भी आप संबंधित बीज भंडार से जाइए, जो जहाँ से भी आप नर्सरी दवा चीज़ लेते हैं, वहाँ से आप गलका का दवा ज़रूर स्प्रे करें बारिश के बाद। नहीं तो गोभी में यह गलका का प्रकोप बहुत तेज़ी से चलेगा और चल भी रहा है। और जितने भी किसान भाइयों के गोभी में घास फूस है उसको निकलवा दें। घास फूस रहेगा तो उसमें कीट ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि अब फूल आना उसमें चालू होगा। जैसे ही यह मौसम जाएगा और इक्का दुक्का जो पहले के किसान लगाए हैं उनमें फूल आ भी रहा है। और हर साल की अपेक्षा इस बार की गोभी की जो फसल है, गोभी की फसल के अनुकूल मौसम नहीं हुआ है, इसलिए गोभी की फसल किसी भी किसान की बहुत अच्छी नहीं है। जितना हम लोग परिश्रम किए हैं उतनी अच्छी गोभी की फसल नहीं। गोभी की रोपाई के बाद क्या करते हैं, बहुत किसान ऐसे हैं जो, जैसे मान लीजिए बहुत किसान ऐसे हैं कि 1 बीघा हम गोभी लगाए हैं तो 5 ही मजदूर हम रखेंगे, और 5 मजदूर को 1 बीघा खेत में मतलब निराई गुड़ाई करने में मान के चलिए कि कम से कम 5 मजदूरा से अब उसमें का घास निकलवाइए तो कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएगा। अगर 15 दिन नहीं लगता है तो 5 से 10 दिन तो लग ही जाएगा। अगर कम भी घास है तो 5 से 10 दिन 1 बीघा खेत में 5 मजदूरों को लग जाता है। अगर 5 मजदूरों से आप 10 दिन में काम कराते हैं और वहीं 20 मजदूरा रख के 1 ही दिन में आप काम करा लिए, तो इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि जैसे मान लीजिए जो आप 5 मजदूरा लगा के जो किसान काम करा रहे हैं, आप जो पहला दिन मजदूर लगाए हैं और जो 11वां दिन चाहे 10वां दिन मजदूर से सोहनी कराए हैं, उसमें अंतर आप देख लीजिए, फसल में अंतर आ जाता है। तो आप जितने भी हाईब्रिड के नर्सरी आ रहे हैं उसमें निराई गुड़ाई में आप थोड़ा भी संकोच मत करिए। खाद थोड़ा कम दीजिएगा, दवा थोड़ा कम दीजिएगा, चलेगा, लेकिन निराई गुड़ाई आप समय से करेंगे तो ये हाईब्रिड के पौधे हैं, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यदि आप खेती में लगेंगे तो खेती आपको दे सकती है। लेकिन बहुत किसान ऐसे हैं कि अपने करेंगे, संसाधन की भी कमी है, पैसे की भी कमी है किसान के पास। जैसे मान लीजिए सीजन में अनाज बेचता है, कुछ पशु रखा है वो बेचता है, तो अपना खेती में लगाता है, एक तरफ से निकालता है दूसरी तरफ लगाता है। हर किसान का यही है, क्योंकि गांव में पशुपालन और कृषि छोड़ के कुछ दूसरा व्यवसाय है नहीं। बेरोजगारी का आलम ये है। सरकार के बस की बात भी नहीं है कि हर व्यक्ति को रोजगार दे, नौकरी दे, किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन सरकार यदि किसानों के विषय में पहल करे तो कुछ ऐसे धंधे हैं गांव में, अगर रोजगार का सृजन सरकार चलाना चाहे तो अच्छा बेनिफिट हर किसानों को सरकार लाभ दे सकती है, धंधा व्यवसाय करा करके। तो यह विषयांतर हो रहे हैं, हम खेती पर बात कर रहे थे। तो खेती इस प्रकार से करें कि आपको लाभ मिले। जैसे लेबर कास्ट, जैसे गोभी में तो कम चांस है कि आप लेबर कास्ट को बचा पाएंगे, इसमें मजदूरा लगेगा ही लगेगा। एक दिन में 2-4 व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि मतलब उसमें का घास निराई गुड़ाई कर दे। लेकिन मिर्च, टमाटर और बैगन, लौका, कोहड़ा, भिंडी, करेला, ये जितना भी सब्जी की खेती है, यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से आप उसको करते हैं तो आप ज़रूर उसमें लेबर कास्ट बचाने में सफल हो सकते हैं। बशर्ते आपको दिमाग लगा के जब रोपाई कर रहे हैं तो उसमें विशेष ध्यान देना है। रोपाई आप करें, जैसे बैगन लगा रहे हैं, बैगन में आप बीज का जो डिस्टेंस होता है उसको आप मतलब मान के चलिए 3 फीट से 4 फीट, मान लीजिए 4 फीट का डिस्टेंस देंगे पौधे से पौधे की दूरी, चाहे 3.5 फीट
भी मान लीजिए 3.5 फीट भी देते हैं तो आप उसको ट्रैक्टर से आसानी से जोत लेंगे और उस पर मिट्टी भी चढ़ा लेंगे। अब बहुत किसान ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए रोड पर खेत नहीं है तो वैसे जगह पर पावर वीडर, पावर टिलर, तमाम खेती का संसाधन यंत्र आ गए हैं। उन सब से आप उसका प्रयोग करके एक दिन में 5 से 10 बीघा निराई गुड़ाई आसानी से कर लेंगे। उसमें जो आपका नज़दीक है पौधा का, मतलब 4 अंगुर मान के चलिए, उतना ही केवल बच जाएगा। बाकी जो एरिया है उसका जोताई आप निरंतर 10 दिन पर 15 दिन पर करते रहेंगे। और जो छोटे किसान हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, 40 से 50 हज़ार की मशीनें आ रही हैं, उसको आप खरीद सकते हैं। खरीद करके खेती करें। एक दिन में, एक साल में आप 50,000 मजदूरी दे देते हैं। अब कोई किसान इसको पकड़ पाता है, कोई किसान नहीं पकड़ पाता है। क्यों पकड़ पाता है, क्यों नहीं पकड़ पाता है? बहुत किसान हैं ऐसे जो अपना खेती करते हैं लेकिन उसका लेखा जोखा किसी किसान के पास नहीं है। दवा क्या दे रहे हैं, खाद क्या दे रहे हैं, किसी किसान के पास उतना जानकारी नहीं होता है। हमारे तमाम युवा भी खेती कर रहे हैं। अगर युवाओं से पूछ दीजिए कब किस परिस्थिति में किस पौधे में किस दवा का प्रयोग करें, तो अभी हम भी हैं, हमको भी बहुत नॉलेज नहीं है, सीख रहे हैं, करते हैं, बताते हैं। जितना नॉलेज होता है प्रैक्टिकली करते हैं, वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों तक शेयर करते रहते हैं। लेकिन जानकारी रखना चाहिए। यदि हम जानकारी रखेंगे तो हमारी जो अंदर की ऊर्जा है वो जागृत होगी खेती करने के लिए। और जब जागृत होगी तो दिमाग हमारा एक्टिव होगा कि कैसे हम करेंगे तो हमारा लेबर कास्ट बचेगा, दवा पर पकड़ हमारी कैसे बनेगी। क्योंकि देखिए हम किसान ऐसे हैं कि किसान को ठगने वाले गांव से ले करके और दिल्ली तक लोग बैठे हैं। नेता, अधिकारी तमाम प्रकार से किसानों को लूट रहे हैं और हम लूटते जा रहे हैं। हम अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है कि हम अपने अधिकार को जानें, हम अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए खेती कर रहे हैं, हम मंडी में मिर्च लेके जाते हैं, बेचते हैं। मंडी में भी कांटे में भी खेल है व्यापारियों का, 2-2 किलो 3-3 किलो मार देते हैं। हम किसानों को नहीं पता होता है। आप अपना वेट कर लीजिए। हम 2-3 बार पतलगंगा मंडी में पकड़े हैं। जैसे अपना वेट कर लीजिए आप कि हमारा शरीर का वजन क्या है। और जो आप कट्टा लेके जाते हैं, एक आध बार ऐसा ट्राई करिए, कट्टा मिर्च का हो, बैगन का हो, अपना वजन करके उसके बाद लेके जाइए। देखिए अगर 10 किसान ऐसा करना चालू कर देंगे तो वो सब ऐसा काम करने से बंद कर देंगे। लेकिन क्या है कि अगर हम लड़ेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये है ऐसा है, इसी प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है। नहीं, हम कैसे पैदा कर रहे हैं, एक एक पैसा लगा के पूरा परिवार का फैमिली। एक किसान ऐसा है कि पूरा फैमिली लगता है, बीवी बच्चे सभी लगते हैं तो 2 रुपया कमाता है। यदि पूरा परिवार का यदि मजदूरी जोड़ दिया जाए, किसान उसको जोड़े तो माइनस में चला जाएगा। हम लोग लघु किसान हैं, घर का खेत भी उतना नहीं है, खेत लेते हैं पेस्की पे 20 से 25 हज़ार रुपये पेस्की हम लोग दे रहे हैं। और यदि सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करेंगे, सारा मजदूर को, बीज भंडार वाले को, तो बीज भंडार वाले क्या है जानकारी में, जैसे मान लीजिए हमको जानकारी नहीं है, जो भी बीज भंडार वाला है, चाहे कोई बीज भंडार हो, जिस कंपनी का एजेंसी लिया है, जिस कंपनी का काम लिया है, जिसमें उसको ज़्यादा मार्जिन है, वही दवा आपको पकड़ाएगा। क्यों? क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। अगर हमारी जानकारी, हमारी एक्टिविटी अगर अच्छी है तो हम बताएंगे दवा का नाम कि ये दवा भैया हमको दे दीजिए। उस दवा पर ये भी हमको हो जाएगा कि अमाउंट इसका क्या है, क्या इसका रेट होना चाहिए। जो पकड़ा देता है, घास जलने नष्ट करने की भी दवा हमको फसल में दे देता है। तो बहुत किसान ऐसे कि मिर्चा लगाए, पूरा मिर्चे साफ हो गया। तो आप दवा लाते हैं तो इसका भी जानकारी रखिए, खेती करते हैं तो इसका भी जानकारी रखिए। अगर हर प्रकार की जानकारी करके, क्योंकि हमारा जीविकोपार्जन का साधन है, हमारा नौकरी वही है। आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, अपनी जागृति को बढ़ाएंगे, अगर एक्टिविटी आपकी सही होगी तो आप उसमें सफलता पाएंगे। यदि नहीं होगी तो आप माइनस में चले जाएंगे। और जो समय निकल रहा है वो पुनः रिटर्न आने वाला नहीं है। तो जितने भी किसान खेती कर रहे हैं, इनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप एक्टिविटी को बढ़ाइए और सिस्टमेटिक ढंग से करिए। सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, कम समय कम पैसा में ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा पैदावार आप किसी भी खेती में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है
लेकिन बहुत किसान ऐसे हैं, जैसे बहुत किसान ऐसे हैं कि हमारे यहाँ कभी कभी फ़ोन करते हैं, भैया ये दवा, इसमें हम कौन सी दवा चलाएं। हम एक बार बता दिए, वही किसान 2 दिन के बाद फिर फ़ोन करता, भैया इसमें हम कौन सी दवा चलाएं। तो इससे समझ में आता है कि एक्टिविटी नहीं है, रुचि नहीं है। सबका मतलब देखा देखी, एक गांव में कहते हैं देखा देखी आदमी कर रहा है कि बस वो खेती कर रहे हैं, गोभी लगाए, हम भी गोभी लगा देंगे तो अच्छा पैसा कमा लेंगे। केला लगाए हैं, हम भी केला लगा देंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर एक्टिविटी के साथ आप कुछ भी करेंगे और जानकारी हासिल करके कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। नहीं तो अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, आप अगर रुचि लगा के नहीं करेंगे, आप तेज तराक नहीं रहेंगे, तो आपको हर मोड़ पर ठगने वाला बैठा है। इसलिए सभी किसान भाइयों से हम चाहेंगे कि जितने भी युवा साथी खेती से जुड़ रहे हैं, आप सिस्टमेटिक ढंग से खेती करें तो आपको अवश्य कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन अगर अब बहुत किसान हैं, उनके पास पूछिएगा, जैसे मिर्चा लगाए हैं चाहे बैगन लगाए हैं, मोटा मोटी तो बता देंगे कि 10 से 20 हज़ार लगाए हैं, लेकिन लेखा जोखा पूछ दीजिएगा कि कब कब कितना क्या क्या इसमें दिए हैं, किसी के पास नहीं मिलेगा। और उसका कारण है कि आपकी रुचि नहीं है। अगर आप रुचि लगा के खेती करेंगे और सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो आप हर चीज़ का लेखा जोखा रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हम खेती किए, मजदूरी भी अपना जोड़ेंगे, कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ। यदि नुकसान हो रहा है तो हम क्यों उस काम को करेंगे। उसके बाद सारा कुछ प्रकृति पर निर्भर हो जाता है, प्रकृति हमारा साथ देती है तो कुछ मिल पाता है। अब देखिए 4 दिन से लगातार मौसम खराब हो गया है, अब ऐसे में सड़न गलन काफ़ी लग रहा है और कीट भी इतना ज़्यादा लग रहे हैं। जैसे गोभी है, बैगन है, बैगन में तो कितना ही दवा आप चलाइए, जब तक थोड़ा मात्रा कम हो सकता है, जो तना छेदक फल छेदक लग रहे हैं मात्रा कम हो सकती है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि मौसम का उतार चढ़ाव हो रहा है। जब तक कुआर का शीत ना पड़े बढ़िया से, तबले बढ़िया फल, चाहे मिर्चा होके, बैगन होके, गोभी होके, टमाटर होके, ओकरा में बढ़िया फल फूल ना आए। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल है युवा किसान सुनील। यहाँ ये काली माई का मंदिर पर आज हम लोग बैठे थे और यहाँ अपना खेती घूम रहे थे हम। देखिए इधर गोभी की फसल है, इधर दिखाइए, देखिए ये गोभी की फसल है और बारिश हो रहा है। अब यहीं बैठे थे तो आज सोचे कि एक छोटा सा जानकारी आप सभी किसान भाइयों तक शेयर करें। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल है युवा किसान सुनील, आप लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो इसी के साथ आप सभी आत्मीय किसान भाइयों को सादर नमस्कार।